हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। उससे पहले बच्चों कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं, जिसमें जो दी गई वर्ब है उनमें से सुटेबल वर्ब को छांट करके लिखना है। जैसे कि रोहन डैश एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो हम क्या लिखेंगे? रोहन रीड्स एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। माई मदर wrote a letter. I study from 7 p.m. to 9 p.m. every day. We water the plants every day. बच्चों, हमने अलग अलग तरह के वर्ब के बारे में सीखा है। जैसे कुछ होते हैं जिन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, कुछ फाइनाइट वर्ब होते हैं, कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के वर्ब्स होते हैं। तो अभी हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है बच्चों? जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ना ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये वर्ब जो होते हैं मेन वर्ब के साथ लगते हैं, उनकी हेल्प में, उनकी सपोर्ट में लगते हैं और टेंस का इनसे पता चलता है। तो इन्हें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। नॉन मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कि डू, हैव, और बी वर्ब होते हैं जो बीइंग जिससे पता चलता है, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि विल, शैल, कैन, मे, ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह के हुए, नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले नॉन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। इन वर्ब्स को बच्चों हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब में हेल्प करते हैं सेंटेंस में। जैसे कि I don't want to drink anything now और I haven't read the novel yet। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनमें do, are, has, have, ये जो वर्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं। तो do, did, does ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तीन फॉर्म होती है ऑक्सिलरी वर्ब की, do, did और does। इसी तरह से has, have, had, तो ये मेन वर्ब में अलग अलग टेंस में यूज की जाती हैं। अब कुछ होते हैं बीइंग वर्ब, जैसे कि जो कि कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये बीइंग वर्ब होते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू मार्केट, मतलब जो जा रही है, जो कंटिन्यूटी के लिए ये यूज किया जाता है। वी आर गोइंग टू स्कूल, जो काम हो रहा होता है। शी वॉज ईटिंग ए guava, ही इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज वो शब्द होते हैं जो मेन वर्ब के में कम्युनिकेट हेल्प के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये बोलने वाले की इच्छा पर डिपेंड होता है। वो किस तरह से मतलब उसको जब किसी से प्रॉमिस करना होता है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी बतानी होती है, प्रिडिक्शन या कंपल्शन बताना होता है, तब इन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। इनमें कौन कौन से वर्ब आते हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, ये जो वर्ब्स हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ मेन वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी कैन हम कब यूज करते हैं? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी बताते हैं या रिक्वेस्ट बताते हैं। एबिलिटी के लिए जब बात होती है, आई कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पर हमारी एबिलिटी की बात हो रही है। कभी कभी परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, कैन आई गो देयर, इस तरह से। और कुड जो है वो पास्ट टेंस में कैन का फॉर्म है। मे भी पॉसिबिलिटी या परमिशन के लिए यूज किया जाता है। और मे नॉट में प्रोहिबिशन यानी मनाही के लिए जब कोई बात होती है तब यूज करते हैं। माइट भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। विल मतलब निश्चित रूप से ये काम होगा। वुड पास्ट में जो हैबिचुअल होते हैं उसके लिए होता है। मस्ट एक नेसेसिटी होती है, कंपलसरी के लिए जब हम यूज करना होता है तब करते हैं। अब हम मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले शैल का कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज को स्ट्रांगली बताना होता है कि ये काम होगा। ऐसे आई शैल गो फॉर एग्जामिनेशन, मतलब मैं जरूर जाऊंगा, तब इस तरह के वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे शैल का। व्हेन आई शैल मीट यू, मैं तुमसे कब मिलूंगा, इस तरह से। वी शैल डू द वर्क। अब विल का प्रयोग कब होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ होता है, जैसे आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन, फ्यूचर टेंस के लिए कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। शुड, शुड मतलब ये चाहिए, इसका मतलब होता है ये एक एडवाइस होती है या एक ड्यूटी होती है, मतलब जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे यू शुड सी ए काउंसलर, मतलब तुम्हें एक काउंसलर को देखना चाहिए। या वन शुड ऑलवेज ट्राई टू डू वंस बेस्ट, मतलब हर एक किसी को अपना बेस्ट काम करना चाहिए। वुड जो है
वो पास्ट टाइम्स की हैबिट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे when he was young he would wash the cars, जब वो छोटा था तो वो कार साफ करता होगा, इस तरह से। she told me that she would solve my questions, उसने मुझे बताया था कि वो मेरी क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। मैं किसी चीज की परमिशन के लिए, सर्टेनिटी के लिए, मतलब जहाँ पे थोड़ी कम सर्टेनिटी होती है, जैसे शी मे बी इन द ऑफिस, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यू मे गो नाउ। और कैन जो है वो एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, जैसे शी कैन ड्राइव ए कार, कैन यू लैंड मी योर बुक। कुड बी पास्ट टेंस में एबिलिटी के लिए, मतलब वो काम कर सकता था। ही कुड पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता था। मस्ट जो है बच्चों, मस्ट जरूरी के लिए होता है कमांड, जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट या यू मस्ट प्ले द मैच। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सेंटेंस में ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी भरना है। जैसे आई कैन मेक कॉफी फॉर यू, या यू शुड कैरी ए रेन कोट सिंस इट इज रेनिंग। आनंद will be 12 next week. Annabella said that she will be late for the party. May I help you? इस तरह से बच्चों हम मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करना है। तो जैसे माय ग्रैंडफादर इज 84 बट ही कैन स्टिल रीड एंड राइट विदाउट स्पेक्टिकल्स। कैन आई कम विद यू? Could you help me with the office work, please? There was a time when I could stay up very early. अब नेक्स्ट एक्टिविटी में भी बच्चों हमें प्रॉपर मॉडल्स बनने हैं। एक स्टोरी है, दो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमेन है, रिया और निया, जो कि लंच पर मिलने वाले थे। तो वो एक इंतजार कर रहे हैं अपनी कोवर्कर, अपने उनके साथ काम करने वाली एक लड़की श्रेया का, जो कि लेट हो गई थी। तो we must wait for Shreya before we start, says as she is not here yet. हम यहाँ पर must use कर सकते हैं। No, she will be on her way. नेहा बोलती है। Yes, she said she left the office 20 minutes ago. Says Nia, she would be about to arrive. इस तरह से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें एक ये विजिट टू लंदन है, जिसमें कुछ कुछ कन्वर्सेशन है, डायलॉग है, और उनमें फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को मॉडल ऑक्सिलरी से भरना है। जैसे व्हाट डू यू थिंक आई वुड सी इन लंदन फर्स्ट, कि मुझे क्या देखना चाहिए? वेल, हिस्टोरिकल प्लेसेस, आई थिंक you should go to Westminster Abbey, and if you will go to the Houses of Parliament and National Gallery. And what about the British Museum? I was told one to see it. इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।